प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर युद्ध पर खड़ा एक विशाल साम्राज्य अचानक इतिहास का सबसे बड़ा शांतिदूत कैसे बन गया? इस पूरे साम्राज्य को मुख्य रूप से 3 महान शासकों ने आकार दिया। शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त ने अपनी भयंकर सैन्य ताकत से राज्य बनाया। हैरानी की बात है कि उनके पास 6 लाख सैनिकों की पैदल सेना थी। इनकी ताकत बेमिसाल थी। यूनानी शासक सेल्यूकस को पूरे 500 युद्ध हाथी उपहार में दे दिए गए थे। पर यह साम्राज्य कोई एक ठोस इकाई नहीं था। ये व्यापार मार्गों और बड़े शहरों का एक विशाल नेटवर्क था। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि इसी दौर में जाति व्यवस्था और सख्त हुए और महिलाओं के अधिकारों में गिरावट आई। इसके बाद आए बिंदुसार। इन्होंने इस पूरे नेटवर्क का दक्षिण की तरफ बहुत तेजी से विस्तार किया। लेकिन तीसरे शासक यानी अशोक के आते ही एक विनाशकारी युद्ध हुआ और पूरी कहानी अचानक पलट गई। कलिंग युद्ध के नरसंहार में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस मंजर ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। यहीं से सबसे बड़ा बदलाव आया। अशोक का हिंसक शासन अचानक एक गहरी शांतिवादी और आध्यात्मिक सोच में बदल गया। अशोक ने धम्म को अपना लिया। पूरे साम्राज्य का ध्यान अब सिर्फ युद्ध से हटकर नैतिकता और शांति पर था। सबसे दिलचस्प बात, अशोक की पर्यावरण और पशु संरक्षण नीतियों को बाकायदा इन पत्थरों और स्तंभों पर उकेरा गया था। इन ऐतिहासिक सुधारों से सच में एक शुरुआती कल्याणकारी राज्य बन गया। फोकस सिर्फ इंसानियत और सार्वजनिक भलाई पर था। अशोक यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने शिलालेखों और दूतों के जरिए बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैला दिया। मौर्य साम्राज्य भले ही ढह गया, लेकिन उसकी यह दार्शनिक विरासत आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को आकार देती है। आज का भारत भी अपने ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक की इसी शांतिपूर्ण विरासत को शान से दिखाता है। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, प्राचीन दर्शन आज भी आधुनिक पहचान को कितनी गहराई से तय करता है?